सुसाइन 8 बजे आज 4 जून 2025 बुधवार है। ये अभी हम नूरपुर सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे आकर एक अनोखा मंदिर हम देखा, बल देवता। आज रात यहाँ पे रुकते हैं। बल देवता यहाँ पे नंदी महाराज जी का विराजमान है। ये एक अनोखा ऐतिहासिक है। देखिए, महादेव के सामने नंदी महाराज विराजमान कर रहे हैं। इसी को नाहटोर में स्थित बलदेवता महाराज मंदिर का निर्माण चौधरी रघुवीर सिंह त्यागी निवासी नाहटोर ने अपने पूज्य पिता स्वर्गत श्री चौंदलोप सिंह साहब एवं माता स्वर्गता श्रीमती गोविंदू देवी की पुण्य स्मृति में अपने पुत्र चिरंजीवी आशीष वीर सिंह के जन्म दिवस पर 5 अगस्त 1992 में बनवाया गया था। यहाँ पर आकर एक रचना मैंने किया हूँ, श्री बलदेवताष्टकम। पहले उसको पाठ कर लेते हैं और उसका अर्थ मैंने हिंदी में बताऊंगा। श्री बुद्धेश्वर कृपस्रा नाहटोरादहं यदा श्रीलक्ष्मी नरहरिं स्मो त्वाचलनेन चाद्य वै बलदेवपुरागत्य दृष्टाहं बलदेवता बलिवर्द प्रभुरंसो नन्दिराजेव राजते लोकेष्विदमतीवस्ति विरळमन्दिरप्रियं लेख्यैतिहासिकादत्र सूच्यते भक्तजीवनम् देवदेव महादेवो तस्य वाहनवृषभ देवतारूढसेव्येन सेवकोऽत्रीव पूज्यते वदति देवता भाषा ददातीति च देवता विना ददच्च कोऽस्त्यत्र दातारूपेण देवता तारल्यभावनामत्या मस्ति कदाचिदमृता तादात्म्यभावभावेन तारयतीश्वरो षण्ढेश्वरेति नाम्ना वै दोळवे च विराजित षण्ढोत्कलीयभासेयं नन्दीश्वराय सूच्यते कलिङ्गोड्रपुनश्चोत्कलमिति राज्यभारते करोम्युत्तरप्रदेशे नूरपुराय गमनम् नूरपुरं समागम्य श्रीबलदेवताग्रतो चोपविश्य अहमत्रिवाष्टकमिदविरचितं यावच्चन्द्रार्कपृथिव्यां च शोभिता धरणी मम तावदस्तु जगत्यां विश्वकल्याणचिन्तनं सर्वेषामस्तु कल्याणं वैकुण्ठे सन्तु पितर बलदेवेन भद्रायु तोयं च श्रीजगत्पति नमामि श्रीबुद्धेशं च श्रीबलदेवतामपि नत्वाहं श्रीजगन्नाथं नमामि श्रीभानुम्बिकाम्।
ओम हरगौरीभ्यां नमो नमः। ओम राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। ओम श्री हनुमते नमो नमः। ओम नंदी भृगिंगिराजाय नमो नमः। अभी उसका अर्थ करते हैं। श्री बुद्धेश्वर कृपाश्रा नाहटौरादहं यदा श्रीलक्ष्मी नरहरिं स्मृत्वाचलानेन चाद्य वै। मैं नहटोरा बोल रहा था भूलवशतः, वह नहटोरा है, नट्टा होरा नहीं, नट्टो हो ऐसा कोई एक मेरा जुबान में आया था, उसको बोल रहा था। वो गांव का नाम है नहटोरा। नहटोरा से आज सुबह 8 बजे निकला और बुद्धेश्वर जी का आज बुधवार है, इसलिए बुद्धेश्वर का पूजन वगैरह करके मेरा आराध्य देव लक्ष्मी नरसिंह जी को, कानेकेश्वर को पूजा करके मैं निकला। मन में लक्ष्मी नरहरि को स्मरण करते हुए मैं आज चलते चलते आ रहा था। शाम करीब करीब 6 बज चुके थे, 5:30-6 करीब करीब। बलदेवपुरागत्य दृष्ट्वाहं बलदेवता बलिवर्द प्रभुरंसो नंदीराजेव राजते। ये बलदेवपुर है। यहाँ पे आने के बाद मैंने बड़ देवता लिखा गया था मंदिर में। बड़ देवता ये कैसा है एक देवता? पास में आके देखा है शिव जी का लिंग है, तो ये शिव जी का मंदिर है। बाद में यहाँ पे 2 महात्मा रहते हैं, उनको मैंने पूछा उनके बारे में, तो ये ऐतिहासिक बात है कि यहाँ पे नंदी महाराज विराजमान करते हैं। उनके नाम से बलिवर्दी संस्कृत में बोलते हैं, और जो कि बैल है उनको बलिवर्दी संस्कृत में कहा जाता है। तो इसीलिए नंदी वृषभ के रूप में भगवान शिव जी का वाहन है, और उत्कल भाषा में उड़िया में उसको संढ बोलते हैं। तो हमारे उड़ीसा में संढेश्वर एक है, दौलप, मेरे नाना जी के गांव के पास, जो कि गंजाम जिला में है। ब्रह्मपुर शहर से 80 किलोमीटर के करीब करीब होगा। भ्रमरपुर एक पंचायत आता है, वहाँ दौलप गाँव है, दौलप। तो दौलप में संढेश्वर विराजित है। तो संढेश्वर का मतलब वृषभ में आरूढ़ होने के नाते उनको संढेश्वर कहा जाता है। तो वो संढेश्वर का नाम तो मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पे नंदी महाराज को प्रत्यक्ष रूप में रखा गया है, इसलिए उसका नाम बड़ देवता रखा गया है। बलिवर्द प्रभुरंसो नंदीराजेव राजते। यहाँ पे बलिवर्धमान बैल के, जो कि प्रभु का अंश में नंदी राजा यहाँ पे विराजमान करते हैं। लोके स्वीदमतिवस्ति विरला मंदिर प्रियम लेखितिहासिकादत्र सूच्यते भक्त जीवनम। मैं जब वो नंदी महाराज जी को दर्शन करवाया और ऊपर लिखा गया था, जिन्होंने उनको जीवंत रूप में तैयार किया, मंदिर को निर्माण किया है, उनके बारे में मैंने आपको सुनाया। तो ये लेख इतिहास से पता चलता है ये कितना प्राचीन है और उनके प्रति भक्तों का किस प्रकार का भाव है। नहीं तो कोई अपने पिता और माता के उद्देश्य से अपने बच्चे के जन्मदिन के पर ये मंदिर निर्माण करके लोक कल्याण के लिए ऐसे प्रस्तुत करना विरल ही मिलेंगे आपको सारा भारत में। देव देव महादेवो तस्य वाहन वृषभ
देवतारूढ़ सेव्येन सेवकोत्रीव पूज्यते। देव महादेव जी हैं, उनका वाहन जो वृषभ है, वहाँ देवता आरूढ़ होकर सेव्य सेवक भाव देखिए, जो सेवा पाने की योग्य हैं, वो अपने सेवक को भी कैसे उसका महिमा को संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं, आप यहाँ से इस बात को आप पा सकते हैं। वदति देवता भाषा ददातीति च देवता विना ददच्च कोस्त्यत्र दाता रूपेण देवता। देव भाषा बोलता है, हम अपनी भाषा में हिंदी में हो या हमारी उड़िया भाषा में, देवता जो देने के लिए हो उनको देवता कहा जाता है। वो कुछ आपसे चाहते नहीं हैं, बिना चाहत रख के जो दान करते हैं वो उसी प्रकार का दाता ही देवता बन सकता है। एक आदमी के शरीर के अंदर जीवन में वो 3 भाग के रूप में आता है, देवता, मानव और राक्षस। जब दूसरों को मारकर क्षति पहुंचाकर उस पाने का लालच रखता हो वो राक्षस बन जाता है। और मानव का प्रकृति है कुछ पाना कुछ देना, तो पानी की आशा रख के साधारणतः दान करते रहते हैं। वो मानव कैटेगरी का है, स्तर का आते हैं। लेकिन देवता आप कुछ उनको दे या न दें, वो भक्ति चाहते हैं, आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहते। उनके प्रति आपका कितना लगाव है, कितना भाव है, यही देखते हैं। आपसे कुछ द्रव्य वो मांगते नहीं हैं, लेकिन वो न चाहें तो आपका कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो खाने पीने से शुरू करके पहनना सभी कुछ करना उनका कृपा के बिना नहीं होता। तो देवता देने के लिए होता है, तो न देकर ऐसा कोई दाता है जिनको हम देवता कह सकते हैं? सभी देने वाले ही होना चाहिए। देवता का मतलब देना है। तो यहाँ पे आकर रात्रि रुकने के लिए हमको बहुत कष्ट होता था, कहाँ पे मिलता नहीं था रुकने के लिए। फिर भी यहाँ पे आते ही बोलते ही रुकने के लिए अनुमति मिल गया और यहाँ पे रुककर मैंने दही दूध खरीदा। काल लक्ष्मी जी का पूजन है, स्वदशा व्रत, तो शुक्ल पक्ष का दशमी है, तो गुरुवार है, तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करके मैंने आगे बढ़ूँगा। तारल्य भावनामत्या मस्ति कदाचिदमृता तादात्म्य भाव भावेन तारयति स्वरूपुन। तारल्य भाव रखना चाहिए। किसी को देखने पर अपना भाव द्रवीभूत हो जाना चाहिए। दूसरों का कष्ट दुख देखकर, काल जैसे मैंने आ रहा था, ऐसे 2 जो व्यक्तियों को मैंने देखा, एक का पैर कट गया था और एक का हाथों का 4 अंगुली कट गया है। मैंने पदयात्रा में इस तरह का एक दिन में ऐसे कष्टी 2 व्यक्ति को देखना प्राय असंभव है, नहीं देखा था। काल ही मैंने देखा, मेरे को क्यों दिखाया भगवान, मैं सोच रहा हूँ। तो ये कष्ट दूसरों का देखकर मेरा अंतर पीड़ा बढ़ गई है। मैं भगवान को कहा, हाँ ये तो कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये सभी मानते हैं, लेकिन हम एक दूसरों को ऐसे बोल के चुप हो जाए तो हमारा भी कभी वो वक्त आएगा, हमको भी कहेगा कोई कि ये तुम्हारा कर्म का फल। इस कर्म का फल बोलते हम दूसरों का दुख के प्रति अपना अंतर वेदना नहीं दर्शाएंगे, तब कभी भी संसार से दुखी और कष्टियों का दुख दूर नहीं हो पाएगा।
इसलिए मैं आज अंतर से, तारल्य भावन से एक अमृत चिंतन लेके मैं बोल रहा हूँ, हे प्रभु, ऐसा जिनको जो दंड देना है दीजिए, लेकिन कुछ समय के बाद उनको उनका दंड का एहसास करवा कर आपके प्रति जैसे झुकाव हो जाने के बाद जैसे आपके गति को वो प्राप्त हो, ऐसा वर कर दीजिए प्रभु। उनका दंड भी भोगना हो जाएगा और बाद में आपका नाम स्मरण करते हुए उनका गति मुक्ति भी मिल जाए, संसार से जल्दी आपके सम्मुख हो जाए और ज़्यादा कष्ट उनको झेलना ना पड़े, और कष्ट पाते हुए भी आपका नाम स्मरण करते हुए उनको जैसे कष्ट ना लगे, ऐसे मैंने आपको प्रार्थना करके अनुरोध करता हूँ। ये तादात्म्य भाव से प्रभु ईश्वर निश्चित ही तारण करते हैं। इसलिए मैंने आज नंदीश्वर महादेव के सामने मैंने अपने सर का प्रमाण करके मैं ये भिक्षा याचना करता हूँ। संसार में जो कष्टी दुखी हैं उनका कर्म फल के साथ उनको थोड़ा सा कृपा दृष्टि डालकर उनको सही मार्ग में डालने के लिए कोशिश कीजिएगा। उनका कष्ट को हरण करके उनको सही रास्ते में लाने के लिए प्रयास कीजिए प्रभु। संढेश्वरेति नाम्ना वै दोळवे च विराजित संढोत्कळीयभासेयं नंदीश्वराय सूच्यते। मैं पहले बोल चुका हूँ। संढ हमारा उड़िया भाषा में बैल को कहा जाता है, वृषभ को कहा जाता है। संढ के ऊपर विराजमान ईश्वर होने के नाते उनको संढेश्वर कहा जाता है, जो कि दोड़व गांव में विराजित होते हैं, पूजा पाते हैं। वे भी प्रत्यक्ष है, आप जो मन्नत मांगेंगे वो पूरा करेंगे। कालिंगोड्र पुनश्चुत्कळमिति राज्य भारते कारोम्युत्तर प्रदेशे नूरपुराय गमनम। मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा का पुराना नाम है, प्राचीन नाम कलिंग भी है। ओड्र नाम से उड़िया भाषा हुआ है और उत्कल उसको उत्कृष्ट कला में निपुण होने पर हमारा कोणार्क मंदिर दर्शन कीजिएगा, जगन्नाथ मंदिर दर्शन कीजिएगा, लिंगराज मंदिर करिएगा, कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में ही, अनंत वासुदेव है, ये सभी मंदिर देखिएगा, दर्शन कीजिएगा। जो कि उत्कलियों का जो कारुकार्य है, हाथों में किस तरह का उनका चित्रकला है, आप लोगों को पता चलेगा। हमारे वस्त्र है संबलपुरी, संबलपुर में जो बुनाकार बुनने वाले होते हैं वो संबलपुरी वस्त्र ऐसे बुनते हैं, उनका जो चित्र आप कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, सारा भारत में, सारा विश्व में। तो इसलिए उत्कृष्ट कला में निपुण होने के नाते हमारे उड़ीसा का नाम उत्कल रखा गया है। तो ये एक राज्य भारत का है। अभी राज्य में उत्तर प्रदेश में चल रहा हूँ, नूरपुर के में प्रवेश कर चुका हूँ आज। फिर भी यहाँ से और 5-7 किलोमीटर है शहर। तो नूरपुर होकर मैंने जगन्नाथ धाम जाना है। देखिए भगवान कैसे मेरे को आज दर्शन करवाया। नूरपुरं समागम्य श्रीबालादेवताग्रतो चोपाभिस्याहमत्रिवाष्टकमिदं विरचितम्। नूरपुर में मैं तो प्रवेश कर चुका हूँ। यहाँ पे बड़ देवता के सामने बैठकर मैंने 7:58 में उसको रचना किया हूँ अष्टक को। यावच्चंद्रार्कपृथिव्यां च शोभिता धरणी मम तावदस्तु जगत्या मे विश्वकल्याण चिंतनम। जब तक चांद सूरज से ये धरती शोभायमान होती होंगी तब तक मैं जो विश्व कल्याण का चिंतन लेकर मैंने पदयात्रा में चल रहा हूँ
वो चिंतन हमेशा अमिट रहे, इस चिंतन सबके दिल में आए, कोई किसी का शत्रु न बने, फिर से राम राज्य प्रतिष्ठित हो, खुशहाल हो, बिना खाकर भी लोग आपस में बैर भाव न रखें। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम सुवर्णनि। ओम हनुमते नमो नमः, ओम हनुमते नमो नमः। ओम सिंह सीतायै नमो, सिंह सीतायै नमो। ओम लक्ष्मण देवाय नमो नमः, लक्ष्मण देवाय नमो नमः। सर्वेषामस्तु कल्याणं वैकुण्ठे सन्तु पितर बलदेवेन भद्रायुक्तोऽयं च श्रीजगत्पतिः। ये बलदेव के साथ हमारे जगन्नाथ जी के साथ बलभद्र और सुभद्रा जी विराजमान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में ब्रह्मा सुभद्रा होते हैं और बलभद्र शेषदेव होते हैं, महादेव होते हैं और जगन्नाथ स्वयं विष्णु होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में आए हैं। और एक बात देखेंगे तो कवि रामचंद्र जी ने सीता जी के विरह में रोते बिगलते हुए उनको परीक्षा करने के लिए पार्वती आई थी। उसको देखकर वो जान लिए थे कि माता पार्वती मेरे को परीक्षा लेने के लिए आई हैं, तो वहाँ माँ बोल के संबोधन कर दिए थे पार्वती जी को, इसीलिए शिव जी उनको छोड़ दिए थे। बाद में वो पार्वती विमला के रूप में जगन्नाथ जी के पास ही विमला मंदिर है। जब जगन्नाथ विरजा देवी विरजा रूप में आकर वहाँ विमला जी विराजमान है। जगन्नाथ जी का भोग लगने के बाद जब विमला जी को अर्पण किया जाता है तब जाके महाप्रसाद बनता है। सभी प्रसाद महाप्रसाद नहीं बन पाएंगे। जब जगन्नाथ जी के बाद विमला जी को सर्वमंगला जी को भोग लगाया जाता है तब जाके वो महाप्रसाद बनता है। ऐसे हैं जो कि सर्वमंगला जगन्नाथ को कहा जाता है। कोई भी काम हमारा उड़ीसा में प्रारंभ करने से पहले सर्वमंगला जगन्नाथ कहा जाता है। हमारा उत्कल का परंपरा है कि हमारा आराध्य इष्ट देव जगन्नाथ है और हमारा माँ सर्वमंगला है जो कि विमला के रूप में विराजित है। और यहाँ पे जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र के बीच में भी बहन के रूप में साक्षात पार्वती कांपिल्यवासिनी माँ सर्वमंगला सुभद्रा के रूप में विराजिता भी है। नमामि श्रीबुद्धेशं च श्रीबलदेवतामपि नत्वाहं श्रीजगन्नाथं नमामि श्रीवाण्यम्बिकाः। मैं श्री बुद्धेश्वर को नमस्कार करता हूँ। नर्मदा के तट से आया हूँ। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा बलदेवता यही नमो नमः। और उसको बलदेवता जी को प्रणाम करता हूँ और श्री जगन्नाथ जी को नमस्कार करके एक साथ श्री लक्ष्मी को, वाणी सरस्वती को और अंबिका माँ दुर्गा सबको एक साथ मैंने प्रणाम करके मैंने आज का ये जो वीडियो बनाया हूँ, ये सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सभी आपस में बैर भाव छोड़कर मित्रता भाव से राष्ट्र में एक विश्व ऐक्य चेतना से उद्बुद्ध होकर जीवन यापन करें। खुशहाल हो, कनक वृष्टि हो। कनक का मतलब सोना सिर्फ नहीं है, अच्छी पैदावार हो, खेती अच्छी तरह से हो, उससे सबका खाना पहनना और पीकर स्वस्थ जल पीकर सभी स्वस्थ रहे, यही मेरा
शुभकामनाएं। हरि ओम तत्सत।